Good morning, my dear students. Class 6th. Hope that you all are fit and fine at home. Myself Vashish Nirwal, and today we will discuss fourth chapter of our history book, that is Good Books and Burials Tells Us. आज हम इस बुक के फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि बरियल्स और बुक्स हमें क्या बताती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल वशिष्ठ निर्वाल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें. सो लेट्स स्टार्ट. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, आपकी NCERT बुक का पेज नंबर 35. आप देखिए, मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग में आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास. आप लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे 4 प्रकार के वेद थे. ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. और लगभग अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ओल्ड वेदास है वो है ऋग्वेद, जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व ये जो कंपोज हुआ था, बनाया गया था. ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 हिम्स कहते हैं भजन को. ऋग्वेद के अंदर लगभग हजारों की तादाद में भजन है, कोल्ड सूक्ता और वेल सेड. दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. ये भजन अलग अलग देवी देवताओं के हैं. 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट. इसमें 3 भगवानों को मुख्य रूप से दिखाया गया है. अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. ठीक है, जिसको सोमरस कहते थे. सोमरस मतलब उनके टाइम में जो वाइन होती थी, शराब, उसको वो सोमरस बोलते थे. तो इन 3 चीज़ों के बारे में, अग्नि, इंद्र और सोमा, इन 3 के बारे में डिस्कस किया गया है. अग्नि को जो कि फायर के देवता माने जाते हैं, गॉड ऑफ फायर माने जाते हैं. इंद्र जो देवताओं के राजा हुआ करते हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़े योद्धा भी हैं. तीसरा इन्होंने बताया है अबाउट सोमा, वो एक ऐसा प्रकार का पेड़ जिसके रस से वो मदिरा बनाते थे. दीज हिम्स आर कंपोज बाय सागाज. और ये जो भजन है इनको कंपोज किया गया ऋषियों मुनियों ने. सागाज कहते हैं ऋषि मुनियों ने. प्रीस्ट टोट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सेलेबल वर्ड एंड सेंटेंस. और पहले समय में बच्चों को वेदों का ज्ञान दिया जाता था गुरुकुल के अंदर. तो पुजारी जो लोग होते थे वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वेदों के बारे में बताते थे कि हमारे वेद हमें क्या कहते हैं, किस टाइप से क्या चीज़ें हैं. मोस्ट ऑफ हिम्स आर वर कंपोज, उनसे भजन बनाए गए. टोट एंड लर्न बाय मैन, लोगों ने को पढ़ाया गया, लोगों ने याद किया. अ फ्यू वर कंपोज बाय वीमेन, कुछ ऐसे भजन हैं जो औरतों ने भी कंपोज किए. ऋग्वेदा इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज. और आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पहले टाइम की संस्कृत बहुत टफ होती थी आज के समय से ज़्यादा. दीज द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड. आज के टाइम में हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो एक रिटन फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में है. द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड. ऋग्वेदा को गाया जाता था, सुना जाता था, पढ़ा नहीं जा सकता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था. इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो. लगभग आज से 200 वर्ष के आसपास ये प्रिंट किया गया. हाउ हिस्ट्रियन स्टडी ऋग्वेदा. जो हमारे इतिहासक थे वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते थे. हिस्ट्रियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rigveda. आर्कियोलॉजिस्ट देखिए वो लोग बहुत सक्षम होते हैं, इन्होंने ऋग्वेदों को पढ़ा. सम ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग. कुछ जो ऋग्वेद के जो भजन है वो डायलॉग फॉर्म्स में है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सागा नेम्ड विश्वामित्रा एंड 2 रिवर बीज एंड सतलज. दे वर वर्शिप्ड गॉडेस. देखिए ये एक डायलॉग की फॉर्म में था. विश्वामित्र और 2 रिवर बीज और सतलज जो कि आज के टाइम में पूजनीय रिवर मानी जाती है, उनके बीच में. अब बात करते हैं कैटल, हॉर्स एंड चैरोट्स.
अब हम कैटल्स हॉर्स और चैरियट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो घुड़सवार होते हैं या सारथी होते हैं, चैरियट सारथी, या जो घोड़े हो गए, या जो कैटल्स, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदास फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। देखिए, हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरोट दैट वर यूज्ड इन बैटल। देखो, घोड़ों को रथ में एक बग्गी होती थी स्पेशल टाइप की, उसमें जोता जाता था और उनको युद्ध भूमि में ले जाया जाता था। युद्ध के समय एक रथ तैयार किया जाता था जिसमें राजा महाराजा लोग बैठ के युद्ध करने के लिए जाते थे। बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड, और युद्ध कहीं के ऊपर होता था, ज़मीन के ऊपर होता था। which was important for pastures and for growing hardly crops then ripen quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. बहुत से युद्ध इसलिए भी लड़े जाते थे पानी के ऊपर, बहुत से युद्ध किसी की ज़मीन को हड़पने के लिए, अलग अलग प्रकार के रीज़न बनते रहते थे युद्ध के। Some of the wealth that was obtained was kept by the leader. Some was given to the priest and the rest was distributed among the people. कुछ जो वेल्थ जो लूटी जाती थी जब वो राज्य कर लेते थे, वो कुछ तो प्रीस्ट पुजारियों में बांट देते थे, कुछ लोगों में बांट देते थे। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into the fire. कुछ यज्ञ वगैरह कराते थे, कुछ पैसे वहाँ लगा देते कि भाई हमारे लोगों ने जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो बहुत सारे कारण बन जाते थे। देवर मीन फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, और उसमें कुछ पैसे वो इसलिए यूज़ करते थे भगवानों को कुछ चीज़ समर्पित करने के लिए, जैसे घी, कुछ गेहूँ, या और बहुत सी चीज़ें ऐसी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार। ज़्यादातर आदमी इसमें युद्ध में हिस्सा लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, लेकिन असेंबलीज होती रहती थी जिसमें लोग बाग मैटर को डिस्कस करते थे कि वॉर का क्या मैटर है, किस वजह से युद्ध हो रहा है, क्या कारण है, कैसे शांति होगी, किस तरीके से हम साहस से उनसे लड़ सकते हैं। तो ये हमने कैटल्स और उनके बारे में पढ़ा। फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देखिए, कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए टू डिस्क्राइब द पीपल। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेदा के अनुसार कुछ वर्ड्स कुछ लोगों के लिए यूज़ किए गए। वो व्यक्ति जिनका बोलचाल अलग है, वो व्यक्ति जिनका रहन सहन अलग है, बहुत सारे कारण हैं। टू ग्रुप्स वर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स, इसमें दो ग्रुप्स के बारे में बताया गया। द प्रीस्ट, पुजारी जिनको ब्राह्मण कहते हैं, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजाज, जो बहुत ही ज्ञानवान माने जाते थे, राज पुरोहित भी माने जाते थे। These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places or armies, nor did they collect tax. Generally, some did not automatically succeed fathered by rajas. और देखिए, इतनी अहम भूमिका इनकी होती थी, इतना सम्मान इनको मिलता था, देखो, लेकिन ये युद्ध नहीं करते थे, कोई टैक्स नहीं पे करते थे, कुछ नहीं, लेकिन इनको सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता था। पहले टाइम में ऋषि मुनियों को बहुत आदर सत्कार दिया जाता था। Two words were used to describe the people and the communities as whole. One was the word jana, which we will still use in Hindi and the languages, and the other was wish. The word vaishya comes from wish. You learn about this in chapter 5. तो दो वर्ड जना और विश ये यूज़ किए गए एक पर्टिकुलर पीपल की कम्युनिटी के लिए। जो विश है वो वैश्य शब्द जो है विश्व से बना है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, जैसे पुरु जना विश या भरत जना, यदु जना, सोन, इस टाइप से कुछ नाम लोगों को दे दिए गए। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज, कॉल्ड देयर ओपोनेंट दासास और दास्यूज।
जो लोग कंपोज करते थे भजनों को, तो वो अपने आप को आर्य बोलते थे कि हम आर्य हैं। आर्य कौन? टीचर्स। और बाकी क्या होते? बाकी सब दास है। दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। ये वो लोग होते थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लेव। और बाद में ये दास शब्द ये स्लेव्स के लिए यूज़ किया जाने लगा, जो बहुत ही छोटी जाति या पिछड़ी जाति के लिए। स्लेव्स वर वीमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। जो युद्ध में जिनको बंदी बना लिया जाता था उनको भी दास बना लिया जाता था, उनसे उनके सारे मालिकाना हक छीन लिए जाते थे। तो ये कुछ चीज़ें उसमें बताई गई हैं। वाइल द ऋग्वेदा वॉज बीइंग कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट। ऋग्वेद जो कंपोज हो नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में हुआ। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। और जो हम पढ़ेंगे वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।